मुगलों को धूल चटाने वाले महायोद्धा लचित बरफुकन कौन थे, जिन्हें कहा जाता है पूर्वोत्तर का शिवाजी। लचित बरफुकन इतिहास के पन्नों में दर्ज उस महायोद्धा का नाम है जिसके प्रचंड वेग और रणभूमि में अदम्य साहस से मुगल सल्तनत की सेना भी कांप उठी थी। कहा जाता है कि इन्हीं की तरह इनके जाबाज लड़ाके मुगल सेना पर राक्षस बनकर टूट पड़े थे। इनका साहस ऐसा था कि मुगल सेना थर्रा उठी थी और फिर इन्हें एक नई पहचान मिली। लचित बरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। ये 17वीं सदी के वो महान सेनानायक थे जिनका ताल्लुक असम राजशाही के अहोम वंश से था। ये उस राजघराने के ऐसे सेनापति थे जिनकी कुशल रणनीतियों के चर्चे दूर दूर तक थे। सन 1671 में लड़े गए सरायघाट के युद्ध में उन्होंने ये साबित भी कर दिखाया था। खैर, इससे पहले की कहानी आपको सुनाएं, आपको बताते हैं उस अहोम वंश के बारे में जिसकी सेना ने मुगल सेना से भीषण टक्कर ली थी। असम में अहोम राजवंश को पहचान तब मिली थी जब अहोम योद्धाओं ने असम के मूल निवासियों नागों को हराकर असम पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अहोम वंश ने यहां अगले 600 वर्षों तक राज किया। इसी वंश से पहचान जुड़ी थी लचित बरफुकन की, जो अहोम सेना के सेनापति थे। इनके पिता भी असम के राज्यपाल और अहोम सेना के सेनापति रह चुके थे। लिहाजा लचित को रणकौशल का पाठ अपने शूरवीर पिता से ही मिला था। 1669 ईस्वी आते आते मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना सल्तनत के विस्तार के मंसूबे से पूर्वोत्तर भारत तक जा पहुंची थी। पूर्वोत्तर में मुगल सेना के अभियानों का नेतृत्व कर रहे थे राजपूताना से आने वाले राजपूत सेनापति राम सिंह। सन 1669 में पूर्वोत्तर के राज्यों में मुगल झंडा लहराने की चाहत लिए मुगल सेनापति राम सिंह के नेतृत्व में 18,000 सैनिकों वाली मुगलिया सेना चल पड़ी। लेकिन असम की सरहद से पहले ही उनका पाला अहोमों से पड़ गया। अहोम सेना ने मुगल फौज को आते देख मोर्चा संभाल लिया। उनकी ओर से नेतृत्व कर रहे थे अहोम सेनापति लचित बरफुकन। इतिहासकार कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच पहली टक्कर में ही मुगल सेना के कई हजार योद्धा मारे गए थे। कहा जाता है कि असमिया योद्धा मुगल सैनिकों पर राक्षस बनकर टूट पड़े थे। जो सामने आता उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। यह मुगलों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन मुगल सेनापति राम सिंह ने अपने बचे हुए सैनिकों के साथ फिर से चढ़ाई की। अब की बार अहोम सेना के भी करीब 10,000 सैनिक मारे गए। इससे अहोम सैनिक कुछ टूट से गए। उधर अहोम सेनापति लचित बरफुकन भी बेहद बीमार पड़ गए। इस हालात का फायदा उठाते हुए मुगल सेनापति राम सिंह ने किसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। इस पर लचित बरफुकन ने बीमारी की हालत में भी मोर्चा संभाला। इसके बाद उनके सैनिकों में भी एक नई ऊर्जा आई। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। इसमें मुगल फौज की बहुत बुरी हार हुई। नतीजतन बची हुई मुगल फौज को 1971 में पीठ दिखाकर वहां से भागना पड़ गया। कुछ ऐसी है लचित बरफुकन की कहानी। लेकिन उस दौर में मुगलों की रणनीति को जिस तरह से शिवाजी विफल किया करते थे, कुछ उसी तरह से पूर्वोत्तर में भी इस जाबाज ने वैसा कुछ कर दिखाया था। इसी वजह से इन्हें इस युद्ध के बाद एक नई पहचान मिली। उन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाने लगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।